हस्तिनापुर में खादर क्षेत्र के दर्जनों गांवों की हालत नाजुक। कई गांवों में भरा गंगा नदी के बाढ़ का पानी। किसानों के खेतों में धान और गन्ने की फसल हुई बर्बाद। लगातार 2 महीनों से बाढ़ का दंश झेल रहे ग्रामीण। प्रशासन नहीं ले रहा बाढ़ प्रभावितों की सुध। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से 45 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर खादर क्षेत्र में बाढ़ की तबाही का नजारा देखने को मिल रहा है। बिजनौर बैराज से छोड़े गए 3,90,000 क्यूसेक पानी से हस्तिनापुर के खादर क्षेत्र के करीब 2 दर्जन गांवों की हालत नाजुक हो गई है। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज और बिजनौर बैराज पर जलस्तर में भारी वृद्धि दर्ज की गई। वहीं रविवार की सुबह तक पानी ने खादर क्षेत्र के दर्जनों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं हरिपुर, दबखेड़ी, कुन्हेड़ा, रठौरा कला, लतीफपुर, किशनपुर, भीकुंड, दुधली आदि दर्जनों गांव के घरों में पानी पहुंच गया है। घरों में बाढ़ का पानी पहुंचने से ग्रामीण पूरी तरह से डरे सहमे हैं और अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले साल जुलाई महीने में भी संपर्क पथ टूट गया था और पिछले 6 महीने से इसकी मरम्मत नहीं हुई थी। अब 1 साल बाद गंगा पुल को जोड़ने वाली अप्रोच रोड की मरम्मत की गई और इसका काम 2 साल में पूरा हो गया। काम पूरा होते ही 2 दिन बाद मानसूनी बारिश शुरू हो गई, जिससे गंगा का जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर बढ़ते ही गंगा ने एक बार फिर अप्रोच रोड पर कटान शुरू कर दिया। उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी और प्रशासनिक अधिकारियों को भी मामले की जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की। नतीजा ये हुआ कि लिंक रोड का एक हिस्सा गंगा में बह गया, जिससे यहाँ आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया और धीरे धीरे ये संपर्क पथ गंगा में समाता जा रहा है। तो मोदी क्या देगा? 2-4 हजार जो भी चलो देना चाहिए। जहाँ राशन तो आगे गांव में बट रहा है वहाँ बटना चाहिए। इस लतीपुर में पूरे में मजदूर हैं, किसान सिर्फ 2 एकड़ के या 4 के होंगे। जब वो मर जाएंगे तो मजदूर भी कहाँ खाएंगे। मेरा नाम गुरदीता सिंह है। ये मोड़ पे किशनपुर के घर मकान मेरा यहाँ है। अच्छा, तो इसमें मोदी को ही दे रहे हैं वोट, और किसको देंगे? नहीं, मोदी योगी को देते हैं हम तो। नहीं, आप मंत्री पूछ रहे हैं, वो खतीक है गणेश, आज वो मंत्री बन गया, वो कहाँ सुनता है? नहीं आया था, पानी में आया तो होगा। चलो आया भी होगा, भले मैं उसकी भी सुबह वो मेरे घर के रास्ता बनाऊंगा। प्रधान जी ने बोला, मैंने उसको कहा खतीक को तो नहीं बनाया। पिछली बार भी रास्ता नहीं बनाया। पिछली बार भी आपके जो है दिनेश खटीक थे यहाँ पे विधायक। हाँ, ऐसे मिले हैं। आपकी अप्रोच रोड क्यों नहीं बनी अभी तक? बांध क्यों नहीं बन पा रहा है? बांध की वजह से तो भाई वो जाने, हम क्या जाने। मजदूर आदमी क्या जाने। तो बांध आपके नुकसान होता है। फसल तो अब किससे कहेंगे? सरकार देख रही है। सर की फसल तो यहाँ वो बैराज से लेके वहाँ तक मुकदुमपुर तक खत्म है लोगों की। कितना फसल का नुकसान हुआ होगा आपका कम से कम? मेरा क्या, पब्लिक का या मेरा ही? आपका अपना ही मेरा तो 5 बीघा का है ठेके, वो भी ठेके पे, घर की नहीं है जमीन। जैसे ठेका देते हैं ना जमीन का, वो लेते हैं 40,000। वो 40,000 गए, 20,000 लगाए, 10 वो गए। अब घर यहाँ पे 1 बीघा मुंजी है लगाई, वो गई। हमारे तो और लाख हो गए। तो उसके तो हल्के ये तो मजदूर आदमी बता रहा हूँ। खेतों वाले के तो ज्यादा, किसके 5 है, किसके 2 है, 4 पशु है। 1 पशु को निहार नहीं कर सकता है किशनपुर। बचन सिंह जी, आप भी किसान हैं, फसलों को आपका काम फसल तो मरी गए। फसल देखो, पानी हो रहा है सारे जंगल में, फसलें मर गए। यहाँ पढ़ाई भी नहीं हो रही, ना कुछ हो रहा। इसे सरकार काम प्लाट ही दे दे, वो भी सही है। इसे तो निकलना चाहिए यहाँ से। ये तो चलता ही रहना, गंगा चलती रहेगी। ये तो हर बार बोला जाता है कि हर बार बांध को सही किया जाएगा। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। बांध का बन रहा है, वैसे उफा उड़ा देते, काम हो गया, निकल गया, बस छुट्टी। आपने भाजपा को वोट दी और फिर किस मुद्दे में वोट दी थी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सही 1 मिनट सही होता है भाजपा ने। क्या नाम है तुम्हारा? परदुम। पानी से होकर गुजर रहे हो, मोटरसाइकिल भी बंद हो गई है तुम्हारी। कितना पानी है गांव में? गांव में जी पानी बहुत था, लगातार घरों में घुस चुका था। तो हमारी जो फसलें हैं सब मर चुकी है। तो अब पानी थोड़ा उतार पे है, तो थोड़ा अभी दिक्कत सी हो रही है। घास फूस की दिक्कत हो रही है, पढ़ाई लिखाई की दिक्कत हो रही है। ना यहाँ पे मजदूरी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो लगभग पूरा गाँव में पानी देखने को मिल रहा है। हाँ जी, पूरे गाँव में पानी है। कब से हो रहा है ये स्थिति? ये तो 2 महीने 1.5-2 महीने से हो रहा है स्थिति। क्या तुम्हारे यहाँ के जो विधायक हैं या जो मंत्री हैं दिनेश खटीक, कभी आए गांव में अभी तक? अभी तक तो नहीं आए। तो सरकार से कोई मुआवजे की घोषणा हुई है? कुछ भी नहीं हुई अभी। चलिए, क्या नाम है और कितना फसल का नुकसान है? ये जो बाढ़ आई पड़ी है, इसमें कितना नुकसान तो बहुत हो गया है यहाँ पे खादर में हमारे। और गरीब आदमी सब लोग अब पैसे वैसे भी नहीं, कोई मजदूर आदमी सारे परेशान है।
डंगर वाले परेशान है, बहुत लोग परेशान है। हमारा फसल मर गया बहुत, अभी भी ये खड़ा है सामने फसल, हमारा गन्ना सारा सूख गया और सरकार हमें कुछ नहीं दे रही। बस हम यही कहना चाहते हैं मोदी को कि एक बार कुछ जैसे गरीब आदमी को दे दे तो वो ठीक है। पुल पर भारी वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है और यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। अप्रोच रोड की मरम्मत में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। बरसात बंद होते ही पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते, जबकि मामले में घोटाले की गूंज लखनऊ तक पहुंची थी। अप्रोच रोड में करोड़ों रुपए का घोटाला भी सामने आया था, लेकिन इस बार भी ग्रामीणों को बाढ़ की वजह से लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। जहां लोगों की फसलें खराब हो गई तो वहीं बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। लगभग 1.5 महीने से हस्तिनापुर में गंगा अपने उफान पर है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ों पर हो रही बरसात के कारण अब हस्तिनापुर का खादर क्षेत्र अब डूब चुका है। आपको बता दें, हस्तिनापुर के लतीफपुर, प्रेम और कई ऐसे गांव हैं जो अब बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिस कारण किसानों की लाखों रुपए की फसल का नुकसान भी हो चुका है। हम खड़े हैं उसी बाढ़ के पानी में, जहां पर लगातार पानी का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आपको दिखा दें, ये गांव है लतीफपुर प्रेम, जहां पर लगातार बाढ़ का पानी चढ़ता जा रहा है और अब किसानों की फसल भी यहाँ डूबती जा रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा गांव यहाँ पर बाढ़ की चपेट में आ चुका है और चारों तरफ पानी ही पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन किसान इससे कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हुआ है, क्योंकि लाखों रुपए की फसल का नुकसान अब किसानों का हुआ है। किसानों का कहना है कि उनको सरकार की तरफ से कोई मुआवजे के लिए अभी तक घोषणा भी नहीं हुई, जबकि हर वर्ष इसी तरह से हस्तिनापुर क्षेत्र में लगातार बाढ़ का पानी आ जाता है। बांध टूटने से यह स्थिति हमेशा पैदा होती नजर आ रही है। यहाँ भीकुंड है, भीकुंड पर जो बांध बना हुआ है उसकी अप्रोच रोड भी इस बार बह गई। उत्तराखंड में बारिश ज्यादा होने के कारण बैराज के पुल से कई हजार क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। ये तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है, जहां पर लगातार बाढ़ के पानी से किसानों की फसल के साथ साथ किसानों का नुकसान भी हो रहा है। यहाँ पर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश खटीक यहाँ से विधायक भी और मंत्री भी हैं, लेकिन आज तक भी इस बाढ़ के पानी का कोई इंतजाम नहीं कराया गया। आपको बता दें, यहाँ पर पहले करोड़ों रुपए की योजना पास की गई ताकि अप्रोच रोड को बरसात से पहले ही पूरा कर दिया जाए, लेकिन अब उस अप्रोच रोड में भी घपला देखने को मिला और अप्रोच रोड बारिश होते ही बह गई, जिसकी मुख्यमंत्री ने भी जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग की तरफ से देखा जा रहा है कि लापरवाही सामने आ रही है और कहीं पर भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे ताकि गांव वालों का जो नुकसान हुआ है वो अगले वर्ष ना हो। अब देखना होगा कि इस अप्रोच रोड को कितनी जल्दी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारी बनाने का कार्य करते हैं, और जो किसानों को मुआवजे की बात है वो किसानों को मुआवजा कब तक मिलेगा ये भी जल्द ही देखना होगा। मनीष पाराशर, यूपी की बात, मेरठ।